आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हमारी टीम आज पहुंची है भिवानी जिले के गांव सई में। यहाँ हमें मिले सुरेश जी। वो ठीक से चल नहीं सकते हैं। घर में 3 सदस्य है। सुरेश जी के परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को निशुल्क राशन सामग्री प्रदान की गई। राशन मिलने के बाद में सुरेश जी पूरा परिवार बेहद भावुक हो गया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से धन्यवाद किया। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। नमस्कार दर्शकों, आज फिर हमारी एसए न्यूज टीम पहुंची है गांव से जिला भिवानी के अंदर एक और बेसहारा असहाय परिवार की मदद के लिए जो टीम आई है संत रामपाल जी महाराज की, उसकी कवरेज के लिए। आइए मिलाते हैं उस परिवार से और जानते हैं क्या क्या मदद उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है। हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आइए मिलते हैं सुरेश जी से जो बेसहारा परिवार है। आइए जानते हैं उनसे। तो दोबारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मदद के लिए आए हैं, क्या क्या सामान लेके आए हैं पूछते हैं सुरेश जी से और कैसा लग रहा है उनको। नमस्कार जी सुरेश जी। नमस्कार जी। अब कैसा लग रहा है आपको? सामान ये दोबारा मदद के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, पहले भी आपकी मदद करके गए थे, तो क्या क्या सामान आपने दोबारा मंगवाया है? और बढ़िया लग रहा है जी। मैंने चीनी पत्ती और डाइपर थे मेरे पहनने के लिए, और तेल था, और मेरे लिए चीनी पत्ती अपना जो सूखा दूध है, ये मेरे लिए सामान दोबारा पहुंच गया है। सर्फ से कपड़े धोने के लिए ये मेरे लिए पहुंच गया है। बहुत मन बढ़िया लग रहा है। तो आपने कब फोन किया था इनके पास में, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास? मैंने कल फोन किया था, आज मेरे पास में पहुंच गया है। तो देखिए दर्शकों, कल सुरेश जी ने फोन किया आश्रम सेवादारों के पास में और आज ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनके पास में मदद का सामान लेके पहुंच गए। तो इतनी जल्दी मदद तो मतलब कोई भी नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो अब आपको कैसा लग रहा है सुरेश जी? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हमने सुना था कि आपकी दवाई वगैरह भी आपको डॉक्टर के भी लेके गए थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उसके बारे में बताइए कुछ। वो दवाई के फार्म लेके गए थे जी, उन्हें मेडिकल वाले ने फिर आगे का टाइम दे दिया। बोले अगली 30 तारीख में आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर आपकी जांच होगी। ठीक, तो अभी एक बार जानकारी लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार की मदद के लिए क्या क्या सामान दोबारा लेके आए हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। तो एक बार सामान बताएं, क्या क्या इस परिवार की मदद के लिए दोबारा लेके आए हैं आप? ये 2 बैग हैं जी डाइपर के हैं, 2 किलो चीनी है जी, आधा किलो अमूल स्प्रे का दूध है जी सूखा, 1 बोतल है जी सरसों का तेल, टाटा अग्नि की बढ़िया चाय, बढ़िया क्वालिटी की, और ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी, ये जो कपड़े धोने के लिए,
इसी सामान की जो डिमांड की थी वो सामान इनका आ चुका है। तो ये सुरेश जी बता रहे हैं कि 30 तारीख को डॉक्टर ने टाइम दिया है, क्या 30 तारीख को भी आप लेके जाएंगे इनको डॉक्टर के? बिल्कुल लेके जाएंगे जी, 30 तारीख को इसको अल्ट्रासाउंड के लिए फिर से लेके जाएंगे, दोबारा लेके जाएंगे। तो देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार को दवाई की और राशन की जो सेवाएं दी जा रही है वो निरंतर मदद दी जा रही है एक बेसहारा परिवार को। तो ये गांव वाले भी कुछ और अन्य आदमी व्यक्ति भी खड़े हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि कैसी लग रही है उनको ये मुहिम। नमस्कार जी। ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार की जो मदद की जा रही है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको ये मदद जो की जा रही है? बढ़िया लग गया जी, हमने तो सारे परिवार में बढ़िया लग रहा है, हमारी मदद होने लग रही है, दे सारे हैं। तो आपने ऐसे संत तो बहुत देखे होंगे जो झोली लेके मांगने वाले, तो ये पहला संत देखा होगा आपने जो घर घर जाके मदद कर रहा है, गरीब लोगों की सहायता कर रहा है? पहली बार देखे जी, इतनी सहायता मिली है बहुत घनी, हम तो खुश है सारा परिवार जी। हम पहली बार मांगते घने आते हैं जी, हैं बिल्कुल घने आते हैं घर घर मांगने के लिए, घर देने को लिए पहली बार देखा जी, पहला संत देखा। हाँ। तो कुछ बोलना चाहेंगे उस संत के लिए जो जेल के अंदर रह के भी लोगों की ऐसी मदद कर रहा है, उनके लिए घर घर जाके अपने शिष्यों को भेज रहा है मदद के लिए, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जेल में रहते भी सामान पुग रहा है और सही काम चल रहा है जी, और दोबारा कुछ आहा सामान फोन कर दिए सामान आ जाता है, हम धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी का। तो देखिए दर्शकों, ये व्यक्ति भी गांव के भी धन्यवाद कर रहे हैं और हमारी टीम की तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज फिर सौभाग्य हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की वो अन्नपूर्णा मुहिम कवरेज करने का वो सौभाग्य आज फिर दोबारा प्राप्त हुआ। हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई, जरूरतमंद परिवार की हर जरूरत को पूरा करा जाए है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, उस जरूरतमंद परिवार के घर तक हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की वो अन्नपूर्णा की मुहिम आई है। सबसे पहले आप मैं घर की परिस्थिति से परिचित कराऊंगे। यह उस जरूरतमंद परिवार का घर है, यह बाथरूम है जहां कोई गेट नहीं है, कोई छत नहीं है। थोड़ा सा अंदर से दिखाओ भी, कैमरामैन ने कहूँगा। कोई लिपाई पुताई नहीं है दीवारों पे, कोई गेट नहीं है। ये इस परिवार का घर है। दोस्तों, बात करेंगे परिवार के सदस्य थे। हाँ, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है सर आपका? सुरेश। सुरेश। सुरेश जी, कितने सदस्य हो घर पे? घर पर 3। कौन कौन है? एक घरवाली, एक लड़की, एक मैं। सुरेश जी, आपको क्या परेशानी आ गई? मेरे पायों में दिक्कत है और पेट में तकलीफ है, पेट से चलिया नहीं जाता, ना पाए से चलिया जाता। पेट में क्या दिक्कत आ गई? पेट में ये कब्जी रहो, मेरा पेट में दर्द रही जाओ। अच्छा, पैरों में क्या दिक्कत है? पैरों में ये मैं टाकणिया में अरे तड़बिया में दर्द रही जाओ। सुरेश जी, कितना टाइम हो गया? 4 साल की। तो सुरेश जी, घर में कोई आमदनी का और साधन? ना कोई साधन नहीं अपना को। तो पहले क्या काम करा करते सुरेश जी आप? पहले यही दिहाड़ी मजदूरी कराया करते। तो सुरेश जी, 4 साल से घर के ऊपर चल रहा है? घर वाली दिहाड़ी पर चली जा है तो अपना घर का काम चल जाए है, ना तो बैठे रहो। तो सुरेश जी, इसी भी परिस्थिति आई है कि भूखा सोना पड़े हो? हाँ, इसी तिथि आई है खूब। इसी से टाइम भी देखा है, घर में चूल्हे के लिए माचिस आग बालने के लिए 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो
सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, काफ़ी नाजुक परिस्थिति है परिवार की। परिवार के मुखिया का कहना है कि ऐसे भी वो भी दिन आए हैं कि परिवार ने भूखा भी सोना पड़ा है। आप देख सको हो, परिवार के जो मुखिया हैं ये पैरों से लाचार हैं, घोड़ी के सहारे ये चल रहे हैं। 4 साल से चारपाई पे हैं सुरेश जी। तो सुरेश जी, अब घर कैसे चल रहा है? ये बस ये दिहाड़ी मजदूरी है, धान धुन्ना कड़ंगा पाड़िया वहाँ। हाँ बस इसका ये रामपाल महाराज ने ये बिना सारा हो गया, इसने मेरी सुनाई कर ली मालिक ने। इससे मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, भगवान है मेरे लिए राशन पहुँचाने लग गया। ये मेरा सुख शांति से काम चल रहा है इसके वजह से। सुरेश जी, ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। सामान कौन सी बार आया है? ये सामान ही मेरा तीसरी बार आया है। तीसरी बार आया। हाँ तो सुरेश जी, कितना सारा लग गया? सारा बहुत घना लग गया मैंने तो। सुरेश ने कहा करें, गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो। भगवान, तो आज अपने घर में तो भगवान आ गया। हाँ भगवान आ गए हैं? भगवान संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इसका, हाथ जोड़ के प्रार्थना है इसकी। अच्छा, इस खाद्य सामग्री के साथ साथ सुरेश जी और भी कुछ मदद हुई थी, जैसे कोई ड्रेस वगैरह की, कोई घरेलू कपड़े की, या कोई गैस सिलेंडर की? हाँ गैस सिलेंडर भी दे के जा रहे हैं मेरे तय, कपड़े भी दे के जा रहे हैं, हमारे तीनों के कपड़े दे के जा रहे हैं। जैसे सुरेश के परिवार ने जिस चीज की आवश्यकता थी सिर्फ वही सामान मंगवाया। हाँ वही भैया, जिस चीज की जो डिमांड थी ना वो सारा। तो दर्शकों, ईमानदारी सबसे प्यारी। यहाँ सुरेश भाई ने वो ईमानदारी भी दिखाई है कि भी मैं सामान वही लूँगा जिसकी मैंने आवश्यकता है। बाकी का सामान सुरेश जी के पास बचा हुआ है। तो सुरेश जी ने कहा था कि भाई बस जो जो सामान मैंने आवश्यकता होगी मैं वही रखूँगा, बाकी का किसी और ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँच जाएगा। तो कर्ण जी, एक बार खाद्य सामग्री से परिचित करा दो कि कुछ सामान है। जी, ये 3 डायपर हैं जी, बैग हैं उसके डायपर के हैं जी। ये सूखा दूध का डब्बा है जी, अमूल बढ़िया कंपनी का। ये टाटा अग्नि की चाय है जी। ये 2 किलो चीनी है, 15 किलो जी आटा है जी। 5 किलो आलू है जी। ये जीरा है जी, जी। हल्दी है जी। लाल मिर्च है जी। टाटा नमक है जी। और गड्ढे डिटर्जेंट पाउडर जी। जी। इसी चीज की इनकी डिमांड थी, वो आ गई। तो कर्ण जी, सामान कौन सी बार आया है? ये तीसरी बार आया जी। तीसरी बार आया। परिवार के मुखिया से मैंने पूछा था, सुरेश जी ने बताया कि तीसरी बार सामान आया है। और भी खुशी हुई कि बताया सुरेश जी ने कि सिलेंडर की भी व्यवस्था संत जी ने करवा रखी है। हाँ वो भी करवा। तो देखा तो रसोई की भी व्यवस्था नहीं है, कुकर खाना बनाओ, सर्दी का बारिश का मौसम है, बच्चे ने भूखा रहना पड़ जाए। तो उसके लिए बड़ी खुशी हुई कि संत रामपाल जी महाराज ने सिलेंडर की व्यवस्था भी करा दी। सिलेंडर तो एक ऐसी चीज़ हो है किसी भी कमरे में रख कर खाना बना सके हैं, परिवार ने भूखा ना रहना पड़े। तो कर्ण जी, ये डाइपर वगैरह किसके लिए है? ये सुरेश जी के लिए, जी उसके दिक्कत है जी, उसके लिए डायपर है जी सुरेश के लिए। अच्छा, सुरेश घर जी का जो मुखिया है जी। उसके लिए। तो सुरेश जी का इलाज भी चल रहा है? हाँ जी, इलाज भी वो 2-3 बार उसको मेडिकल में दिखा के लाया और फिर बुला रखे हैं 30 तारीख को फिर बुला रखे हैं। तो जी, इलाज भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जा रहा है? रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जा रहा है जी। हाँ, राम राम ताई। बहुत बहुत धन्यवाद। ताई किसी लागी मत सुतरा काम में क्या तुम भगवान का नाम उतर नो लागे है कि गरीब की भी सुनाने वाला बैठा है। यो सुनेगा हैं? यो सुनेगा भगत जी सुने। तो देखो, सुरेश के परिवार की तो सारी मदद कर दी, खूब मदद कर दी भगत जी तुमने तो। कितनी उम्र होगी ताई? मेरी मैं तो 60-70 साल की होगी। 70 साल की हो गया। 70 साल की उम्र में ऐसा कोई संत महात्मा पहले देखा था? ना कोई नहीं दिखे भगत। कदे सुने हो अपने बुजुर्ग पे? कोई नहीं सुने। नहीं सुना। मांगन खाने वाले तो बतेरे देखे होंगे। हाँ मांगन खाने वाले खूब देखे थे। देने वाला तो ये पहला ही संत है। भगवान के हाँ पहले। क्या कहना चाहोगे बेबे? मैं तो यही धन्यवाद कर रही हूँ जी इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका जीवन सफल कर दिया और इनका गुजारा अच्छी तरह होने लग गया
और इनकी भी क्या कर जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आओगा, भगवान ये दे होंगे, परमात्मा करेंगे इनका ये। इस मदद से तो है ना, एक कबीर साहब की वाणी याद आवा है कि पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज सुरेश भाई ने तो राम जी सा संत मिल गया, सुरेश के तो सारे काम सर गए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। हाँ जी, इसका जीवन बहुत सफल कर दिया। तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। तो जी करण जी, कब तक इस परिवार की मदद जारी रहेगी? जब तक इस घर की व्यवस्था सही नहीं हो जाती तब तक रामपाल महाराज की तरफ से ये मुहिम जारी रहेगी। उसमें जी समय सीमा कितना ही भी लाग जाओ, कितनी ही लाग जी वो जब तक ये रामपाल जी महाराज जो है ये सहायता करते रहेंगे। अच्छा कर्ण जी, जैसे हम परिवार के घर एंट्री करी, हमने देखा तो बाथरूम भी काफ़ी नाजुक हालत में है। एक तरह से बस वैसे ईंट लगा रखी हैं, कोई पक्की दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, और लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, रसोई की व्यवस्था नहीं है। तो वो भी मदद करी जाएगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? हाँ जी, इसके लिए जी हम रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे और अरदास पहुँचाएंगे जी, रसोई और इसके लिए बाथरूमों के लिए। अच्छा, इस जो परिवार ने जो ज़रूरत है वो आप संत रामपाल जी महाराज के सामने प्रार्थना करोगे, संत रामपाल जी महाराज जो आदेश देंगे उसी हिसाब से परिवार को मदद कर दी जाएगी? हाँ जी, उसी हिसाब से जैसे ये परिवार बताएगा उसी हिसाब से जो है सहायता कर। विशाल दास। विशाल जी, आपके एक फ्लैक्स पेपर डे हुई था, हमने संत रामपाल जी महाराज का एक फ़ोटो लगाया था, उस पर नीचे लिखा था कि धरती बनेगी स्वर्ग समान, सुखी होगा हर इंसान। तो इस मुहिम से तो लग है कि धरती ऊपर स्वर्ग आए गया भाई। हर ज़रूरतमंद परिवार, जो दुखी परिवार था, आज वो काफ़ी खुशी, काफ़ी सुख महसूस कर रहा है। बिल्कुल जी, हर एक इंसान सुखी होगा। परमात्मा ने कह रखा है कि किसी को कोई भी कष्ट नहीं रहेगा इस दुनिया में। और ये तो अभी हर स्टेटों में चलाई हुई है, अभी तो विश्व में चलनी बाकी है। अभी तो भारतवर्ष में चली, जैसे कि कहीं पे बिहार में चल रही है, जैसे कि हिमाचल में बाढ़ आ गई थी तो वहाँ पे सामान पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे अनेकों महाराष्ट्र में होगी, तो हर स्टेट में चली हुई भारत में। तो ऐसे ही विश्व में अभी चलने वाली है। और संत रामपाल जी महाराज ने बेड़ा उठा रखा कि समाज से नशा तो बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले ये देखते हैं कि परिवार में कोई नशा करने वाला नहीं हो। तो सबसे पहले यही होते है कि अगर नशा करता मिल गया उसी टाइम राशन बंद हो जाएगा। अच्छा, इस की ये कंडीशन है इस मुहिम की कि परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार का नशा करेगा तो ये मुहिम बंद हो जाएगी? बिल्कुल, आप सोच के देखो, अगर वो नशा करना पैसे है, खान वो नहीं है, तो फिर अगर नशा करना पैसे तो फिर खान पे लगा लो। तो संत रामपाल जी महाराज का वो है कि नशा तो बंद करो फिर। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई कि भी जिस परिवार में या अन्नपूर्णा की मदद जारी है, उस परिवार की सिर्फ इस मदद की एक कंडीशन है कि भी परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हो। अगर नशा करेगा तो इसकी ये मुहिम, ये मदद बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ। बार बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करा हाँ। कैमरामैन अर्पित कुमार के साथ मैं राजेश आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली अन्नपूर्णा मुहिम के कवरेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब